पीएम मोदी जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में आज लेंगे हिस्सा। पहले सत्र में खाद्य स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर होगी बात। G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में मौसम, ऊर्जा और पर्यावरण पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे। क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में की जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ बैठक। एनएसए अजीत डोवाल भी साथ मौजूद थे। पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बाद भारत जापान की दोस्ती मजबूत करने पर हुई चर्चा। आर्थिक, कारोबार और संस्कृति के क्षेत्र में मजबूत होंगे संबंध। बैठक से पहले पीएम फूमियो किशिदा ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने G7 के न्योते के लिए किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में कलाकार हिरोको ताकायामा से मुलाकात की। पीएम मोदी को भेंट की पेंटिंग। पीएम मोदी ने की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर मजबूती से चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति यून के बीच व्यापार और निवेश, तकनीक और आईटी के क्षेत्रों में सहयोग पर भी हुई चर्चा। रक्षा और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन से की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। बापू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू की प्रतिमा के अनावरण के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सबने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा, बापू के आदर्शों पर ही चलकर दुनिया आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को जीत सकती है। पीएम मोदी की आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी आज दोपहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। G7 समिट के लिए हिरोशिमा पहुंचने पर पीएम मोदी भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। होटल शेल्टर में बच्चे भी पहुंचे। चीन पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बॉर्डर पर तनाव और आतंकवाद पर दी नसीहत। कहा, सामान्य संबंध चाहते हैं तो अनुकूल माहौल बनाएं पड़ोसी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पीएम की तारीफ। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पहले मांगता था मदद, अब करता है मदद। पीएम मोदी ने G7 दौरे पर कांग्रेस की निराशा को लेकर कहा, फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। कांग्रेस ने कहा, पीएम के दौरे पर ढोल पीटना बंद करे सरकार। बेंगलुरु में आज सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस ने की है ग्रैंड समारोह की तैयारी। सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार श्रीकांति रवा स्टेडियम में लेंगे शपथ। दोपहर 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक में आज सिर्फ 10 मंत्री लेंगे शपथ। आलाकमान के साथ देर रात तक हुई बैठक में लिया गया फैसला। शपथ लेने वालों में MB पाटिल, G परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज का नाम शामिल। आलाकमान के फैसले के बाद नामों पर लगी मुहर। कर्नाटक में सतीश जारकिहोली, प्रियांक खरगे लेंगे शपथ। जमीर अहमद खान, रामालिंगा रेड्डी का नाम भी शामिल। खराब स्वास्थ्य के कारण शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी सोनिया गांधी। राहुल और प्रियंका रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी न्योता। शपथ ग्रहण के मंच पर होगा विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। सहयोगी सरकार के सीएम नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और MK स्टालिन रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के न्योते पर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा और उमर अब्दुल्ला रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के आएंगे प्रतिनिधि। शपथ ग्रहण समारोह में KCR, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, P विजयन और जगन रेड्डी नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस ने भेजा न्योता। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के घर पर देर रात तक चली बैठक। सिद्धरमैया, DK शिव कुमार और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद। वेणुगोपाल के घर से रात करीब 2:21 पर निकले सिद्धरमैया। DK शिव कुमार और रणदीप सुरजेवाला करीब 1 घंटे तक चली बैठक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने माना, कर्नाटक की जीत का असर देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ेगा। कहा, माहौल अब बदल रहा है, सारी पार्टियां साथ आ रही हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान में पार्टी के अंदर किसी भी तरह के विरोध से इनकार किया है। कहा कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस की दोबारा बनेगी सरकार। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बताया मुख्य विपक्षी पार्टी। कहा, रीजनल दलों को उस पर विचार करना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले DK शिव कुमार ने जताया भरोसा। कहा कि जनता ने से 5 गारंटी जो किया गया उसे पूरा करेंगे। कर्नाटक में कैबिनेट गठन पर बोले UT खदेर। कहा, कांग्रेस का मतलब हर जाति, धर्म और समुदायों को शामिल करना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना। कहा कि खुद कितने मुख्यमंत्री बदलती है बीजेपी, पहले ये बताएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। बोले, आज जो कांग्रेस है वो टुकड़े टुकड़े में बटी है, चाहे वो कर्नाटक की ही बात क्यों ना। अनिल विज ने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में गहलोत और सचिन दोनों गुट आपस में एक दूसरे की थप्पड़ परेड कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों को केंद्र सरकार ने पलटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जारी किया अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए थे। केंद्र के अध्यादेश से सारे अधिकार वापस LG को दे दिए गए। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब एक अथॉरिटी रहेगी। दिल्ली के सीएम इसके
प्रेदेन प्रमुख होंगे, मुख्य सचिव दूसरे सदस्य और प्रधान गृह सचिव तीसरे सदस्य होंगे। किसी भी तरह का विवाद होने पर अथॉरिटी में वोटिंग होगी। विवाद की हालत में एलजी का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सर्विसेज मामलों में कार्यकारी शक्ति दी थी। अध्यादेश आने से पहले ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके सवाल उठाया था। कहा था कि अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की साजिश कर रही है। अध्यादेश मामले पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, आप पावर का करती है दुरुपयोग, कानून के तहत लाया गया है अध्यादेश। दिल्ली में अध्यादेश के मामले पर बोली आतिशी, केंद्र के अध्यादेश से लोकतंत्र की हत्या हुई है। अध्यादेश से संविधान का गला घोटा गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का हमला, कहा प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार का गला घोटा गया, वक्त आने पर जनता देगी जवाब। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट को रीट्वीट किया। सिंघवी ने लिखा है कि सारे सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा सीएम केजरीवाल का व्यवहार प्रशासनिक गरिमा के मुताबिक नहीं था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के मंत्रियों पर करप्शन से जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की भी कोशिश का आरोप लगाया। कहा कि अध्यादेश से प्रशासन को लेकर आएगी स्पष्टता। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया गया। 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंकों में बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही चेंज होंगे। अकाउंट में 2000 के नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट रहेगा लीगल। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट छापे गए थे। बैंक अब 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा बिना सोचे समझे लिया गया फैसला, पलट दिया गया। केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पहले कहते थे कि 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब खुद ही नोट कर रहे हैं बंद। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का निशाना, हैरानी ना हो सरकार फिर से 1000 के नोट ले आए। सिद्धरामैया का केंद्र पर ट्वीट अटैक, लिखा कि मोदी सरकार को अपनी नीतियों के बारे में स्पष्टता नहीं। आरबीआई के फैसले पर जयराम रमेश का निशाना, मोदी सरकार पहले फैसला लेती है, बाद में सोचती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सब चलन पीएम मोदी ने शुरू किया है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। श्रीनगर में हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के बम डिस्पोजेबल दस्ते ने डल लेक के इलाकों में चलाया अभियान, चप्पे चप्पे पर तलाशी की गई। SKICC इलाके में भी चलाया जा रहा है तलाशी अभियान, डॉग स्क्वाड के साथ ऑपरेशन। 21 मई को मुंबई में होगी ECSWG की तीसरी बैठक। G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता कार्यक्रम के साथ होगी शुरू। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में NIA की छापेमारी, कई जगहों पर रेड। पाकिस्तान के एक ड्रोन ने भारतीय हवाई क्षेत्र का किया उल्लंघन, अमृतसर सेक्टर के BSF जवानों ने पकड़ा। मौके से ड्रोन को किया गया बरामद। इलाके में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। मुंबई के BKC स्थित दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े। बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को 22 मई तक दी थी राहत। सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था। समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। कहा मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, सीबीआई और केंद्र सरकार मुझे देंगे न्याय। सीबीआई के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े, पहले भी लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं मिला था कोई सबूत, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। समीर वानखेड़े ने कहा एक बड़े दबाव के चलते एनसीबी की टॉप टीम ही कोर्ट बन गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन गलत थी तो कोर्ट डिसाइड करती। आर्यन खान केस में बहुत बड़ा खुलासा, समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट सामने आई। मैसेज के जरिए शाहरुख ने समीर वानखेड़े से की थी अपील, लिखा था मेरे बेटे को जेल में मत रखो, वो टूट जाएगा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज कैश फॉर जॉब के मामले में सीबीआई के सामने पेश होंगे। थोड़ी देर में कोलकाता के दफ्तर में होगी पेशी। सीबीआई के सामने पेशी से पहले बाकुड़ा में अभिषेक ने दी चुनौती, कहा मैं डरूंगा नहीं, मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो गिरफ्तार कर ले सीबीआई। अभिषेक का दावा कि जनसंपर्क अभियान से डरी बीजेपी इसलिए सीबीआई ने बुलाया। कहा कि मैं जनता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। अभिषेक के समन पर बोली ममता बनर्जी, इस तरह से डर दिखाकर हमें झुका नहीं सकते। ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा कि जब तक कि हम बीजेपी को भारत की सत्ता से दूर नहीं कर देते हैं तब तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिनों के अहमदाबाद गांधीनगर का दौरा। आज 800 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। गांधीनगर निगम के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे अमित शाह। मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर में आज से लगेगा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार। 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के आने की उम्मीद। बाबा बागेश्वर के गुजरात दौरे पर भड़के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला, कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है बीजेपी, नौटंकी वाले बाबा की कर रहे हैं मार्केटिंग। पटना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मनोज तिवारी की कार का हुआ चालान। सीट बेल्ट न लगाने पर लगा 1,000 रुपए का जुर्माना। माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2009 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर कोर्ट में फिर टली सुनवाई। उमेशपाल हत्याकांड में बनाया गया आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को फिलहाल रोका, कहा कि संभल कर चलने की जरूरत।
सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगाने से इनकार। रामनवमी में बंगाल में हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराने की थी मांग। एचयूटी के सदस्यों पर भोपाल एनआईए ने कोर्ट सख्त। 24 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए 10 सदस्य, 6 सदस्यों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बरी किया। अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमरीक सिंह को 27 मई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। यूएपीए के तहत एनआईए ने की है गिरफ्तारी। आनंद मोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब देने के लिए वक्त दिया। सरकार से मांगा रिहाई का रिकॉर्ड। 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। पूर्व आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा, कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें मिलेगा न्याय। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन। 7 जिलों की 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर, पुलवामा, पुंछ, कुपवाड़ा, शोपिया, अवंतीपुरा और अनंतनाग में एक्शन। राजाजी नेशनल पार्क पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्क में बाघिन को छोड़ा। जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट में मिला 2 करोड़ से ज्यादा कैश। 1 किलो सोना भी बरामद। बंद अलमारी में ट्रॉली सूटकेस में छिपाकर रखी थी रकम। पुलिस ने योजना भवन के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। ट्रॉली सूटकेस में रखे गए थे 2000 और 500 के नोट। राजस्थान के बारा में 2 समुदायों में मारपीट। बाइक को लेकर विवाद में चाकू मारा। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तेज आंधी से सीआरपीएफ बटालियन में कैंप में कई बैरकों को टीन की छत उड़ी, करीब 30 लाख का नुकसान। हादसे में 10 जवान घायल, अस्पताल में इलाज जारी। चंडीगढ़ में कार ने एक बाइक सवार समेत फुटपाथ पर खड़े लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान गई। हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा, कार के ड्राइवर की तलाश जारी। गुजरात के भरूच में दहेज बीच पर घूमने आए 8 लोगों में से 6 लोगों की डूबने के कारण मौत। 2 लोगों को बचाया गया। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। बचाए गए लोगों को अस्पताल भेजा गया। लखनऊ में शादी समारोह से वापस लौट रही गाड़ी की ट्रक से हुई टक्कर। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में गोलीबारी मामले में पुलिस का एक्शन। फरार 3 आरोपियों को बेगूसराय से गिरफ्तार किया। गोलीबारी में 4 लोग हुए थे घायल। तीनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी एक यूट्यूब न्यूज चैनल भी चलाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। कमलनाथ ने गुवाहाटी में मां कामाख्या सिद्ध शक्ति पीठ पहुंचकर देवी के दर्शन किए। एमपी की जनता की खुशहाली के लिए कामना की। हैदराबाद के रंगारेड्डी में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। लौड़ी से टकराई कार, हादसे में कार के परखच्चे उड़े। बिहार के गया में लूट के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। निजी कंपनी के कर्मचारी से 8 लोगों ने की थी लूट। बस्ती से मार्च 2021 में गिरफ्तार हुए मोहम्मद पर पीएफआई का ट्रेनर होने का आरोप लगा है। चार्जशीट दाखिल करने के लिए जिला अधिकारी से मांगी गई थी अनुमति। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रिटायर्ड पीएसी जवान पर फावड़े से हमला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल के कुन्नूर में सीपीएम के दफ्तर पर हमला। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा। अलीगढ़ के टपल थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नासिक जेल प्रशासन का अहम फैसला, ड्रोन से की जाएगी कैदियों की निगरानी। टकराव को टालने के लिए फैसला लिया। कानपुर में पुलिस की गाड़ी पर रील्स बनाने का मामला। पुलिस बोली एक्शन लेंगे। एक लड़के की हुई पहचान। बंगाल के 32,000 टीचर्स को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत, नौकरी रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक। असम के मोरेगांव में कब्रिस्तान कमेटी का ऐलान। ड्रग्स बेचने या सेवन करने वालों का नहीं करेंगे प्रमोशन। MS-60R हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी के शिप पर लैंड कराया गया। INS पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की ये पहली लैंडिंग थी। गुजरात में दाहोद नगीना मस्जिद का अतिक्रमण हटाया गया। स्मार्ट सिटी के तहत दूसरे फेज में रोड चौड़ी करने का अभियान। अतिक्रमण हटाओ अभियान में पुलिस के 450 जवान शामिल हुए। SDM, ASP समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। भारत ने 22 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेशन के आधार पर वापस भेजा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। लाहौर पुलिस ने ली है इमरान खान के जमा घर की तलाशी। इमरान के घर में पहुंचे लाहौर के कमिश्नर और DIG पुलिस। इमरान खान को सर्च वारंट दिखाकर तलाशी ली। इमरान खान ने सेना के साथ टकराव से भी इनकार किया। कहा कि मेरी पार्टी को तबाह करने के लिए मुझे सेना के खिलाफ दिखा रही है सरकार। इमरान खान की सरकार को चुनौती। कहा यदि साबित कर दें कि मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने सेना की इमारत पर हमला किया है तो उसे पकड़वाने में मैं खुद करूंगा मदद। इमरान खान के लाहौर के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेशी हुई। मई को गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में हुई पेशी। पेशी के दौरान इमरान खान ने उन्हें टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा आर्मी उनके नेताओं पर पार्टी छोड़ने का बना रही है दबाव। बलूचिस्तान के जोब में आत्मघाती हमला। जमाते इस्लामी प्रमुख को निशाना बनाया। बाल बाल बचे सिराज उल रैली में एक शख्स की मौत। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की। बलूचिस्तान सरकार से हमले की जांच करने को कहा।
रूस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकियों के रूस में प्रवेश पर पाबंदी लगाई। अमेरिका के हालिया प्रतिबंधों के जवाब में यह बैन लगाया गया। स्टार फुटबॉलर से फिल्म स्टार बने जिम ब्राउन का निधन, 87 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में हुआ देहांत। गाजा के एक पार्क में फिलिस्तीनियों ने किया विरोध प्रदर्शन, इजरायली हमले में इस्लामिक जिहाद संगठन के कमांडर्स की मौत पर शोक जताया। पश्चिमी स्पेन के जंगलों में भड़की आग, तेज हवाओं की वजह से 8000 हेक्टेयर में फैली आग। 4 छोटे शहरों से 700 लोगों को निकाला गया, 400 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। उत्तरी इटली में बाढ़ का कहर जारी, कई इलाकों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूटा, बिजली और फोन की व्यवस्था ठप हुई। रेस्क्यू टीम के लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में जुटी है। अब तक करीब 13 लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता हैं। ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने 17 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का बनाया रिकॉर्ड, किसी गैर शेरपा ने सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट विजय का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में बढ़त जारी, 3 अरब 55 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 599 अरब 53 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 12 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र को 87,416 करोड़ का डिविडेंड देगी आरबीआई। कंटिजेंसी रिस्क बफर को 5.5% से बढ़ाकर 6% करने का फैसला। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर होगी। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। कोलकाता में कल हुई मूसलाधार बारिश, मैच पर पड़ सकता है बारिश का असर, प्लेऑफ पर भी पड़ेगा असर। लखनऊ और चेन्नई अपने मैच जीत दूसरे नंबर पर पहुंचने की करेंगी कोशिश। दोनों टीमों के 13 मैचों में 15-15 अंक। आईपीएल में कल के मुकाबले में पंजाब की हुई हार, राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की संभावना बरकरार रखी। राजस्थान ने पंजाब को हराकर आईपीएल से किया बाहर, 5वें स्थान पर पहुंची राजस्थान। पंजाब की टीम ने 188 रनों का लक्ष्य रखा, राजस्थान की टीम ने 2 गेंद शेष रहते जीत लिया मैच। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 50 रनों की पारी खेली, पडिक्कल ने 51 रन बनाए, हेटमायर ने 46 रन बनाए। पंजाब की तरफ से कगिसो रबाडा ने 2 विकेट चटके, अर्शदीप सिंह सहित 3 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। पंजाब की तरफ से सैम करन ने 49 रनों की पारी खेली, जितेश शर्मा ने 44 और शाहरुख खान ने 41 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नवदीप सैनी ने 3 विकेट चटके, ट्रेड बोल्ट और एडम जैम्पा को 1-1 विकेट मिला। राजस्थान के देवदत्त पडिक्कल ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। पडिक्कल को 30 गेंदों में 51 रन बनाने के लिए ये पारी मिली। आईपीएल की पॉइंट्स टैली में गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर, चेन्नई दूसरे, लखनऊ तीसरे, आरसीबी चौथे पर। आईपीएल की ऑरेंज कैप पर फाफ डुप्लेसिस का कब्जा बरकरार। डुप्लेसिस ने 13 मैचों में 702 रन बनाकर पहले स्थान काबिज किया है। पर्पल कैप पर गुजरात के मोहम्मद शामी का कब्जा। शामी ने 13 मैचों में 23 विकेट चटके, राशिद खान ने भी 23 विकेट अपने नाम किए। रन रेट के आधार पर शामी के पास पर्पल कैप। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को चोट लगी, अश्विन के पीठ में तकलीफ। आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड विराट और एबी डिविलियर्स के नाम, दोनों ने एक सीजन में बनाया 939 रनों का रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर विराट और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी 68 रनों से दूसरे स्थान पर। नोएडा में एक समोसे वाले ने जेसीबी लेकर आए अथॉरिटी के कर्मचारी पर किया हमला, दौड़ाकर गर्म चटनी फेंकी। लंदन में घर के अंदर खड़े एक ई स्कूटर में अचानक विस्फोट हुआ, आग की भयानक लपटों से जल उठा। 80 लाख की कार में गायों के लिए चारा ले जाने के लिए नजर आया एक शख्स, गायों को घास खिलाते वीडियो अब सामने आया। एक हाथ का चित्रकारी करते वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल, सुंड की मदद से हाथी की पेंटिंग बनाता दिखा। फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन का आरोप, बंगाल में हॉल मालिकों को द केरला स्टोरी नहीं दिखाने के आ रहे हैं फोन, डिस्ट्रीब्यूटर्स के संपर्क में हैं। बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन हटाने को लेकर बोले शुभेंदु अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम, अब कोर्ट का फैसला मानने को ममता मजबूर। द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आरजेडी नेता मनोज झा का बीजेपी पर तंज, कहा कि कल्पना पर आधारित फिल्म को प्रमोट कर रहा था। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर ब्लास्ट मामले में सख्त एनएचआरसी, 9 लोगों की मौत पर सरकार से मांगा जवाब। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर सपना चौधरी का डेब्यू, पिंक गाउन में नजर आई। सपना चौधरी ने कांस फिल्म फेस्टिवल को बताया किसी भी कलाकार के जीवन का सपना, कहा भगवान की शुक्रगुजार हूं कि अंग्रेजी नहीं जानने के बावजूद यहां तक पहुंची। ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल से वापस लौटी, मुंबई बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई। सारा अली खान भी कान फिल्म फेस्टिवल से घर लौटी, कान के अनुभव के बारे में बताया, कहा शानदार रहा। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की आगामी फिल्म एनटीआर 3 का नाम होगा देवरा, रिलीज होगी इसकी फर्स्ट लुक। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह बनेंगे बॉलीवुड के नए डॉन, फिल्म जल्द शेयर करेंगे डॉन 3 का अनाउंसमेंट वीडियो। वरुण धवन और कीर्ति सेनन की फिल्म भेड़िया ने किया ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख, 26 मई को डिजिटल प्रीमियर। फिल्म आदि पुरुष का फुल एंथम जय श्री राम आज होगा रिलीज, एक एक बीट श्री राम के पराक्रम और उनके व्यक्तित्व की ओर करती है इशारा।